हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम सलोन के 12th पर। आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास एवं काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में हम जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, उसके सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे। और इन सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों काफ़ी आसान भाषा में एवं बेहतरीन तरीक़ा से आपको मैं समझाऊँगा और आपको क्लास में ही सभी प्रश्न क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो क्लास को अंत तक देखना न भूलें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में जाकर वीडियो को शेयर करिए। टेलीग्राम, व्हाट्सअप जितने भी ग्रुप है आप वहाँ पर शेयर कर दीजिए, वीडियो को सारे तरफ फैला दीजिए। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो पहला नंबर पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न पढ़िए और उत्तर देखिए। देखिए लिखा है, क्रिस्टल बिंदु त्रुटि से आप क्या समझते हैं। देखिए क्रिस्टल बिंदु त्रुटि यानी हमें बिंदु त्रुटि को क्या करना है बच्चों, बताना है। देखिए यहाँ पर इसके द्वारा समझते हैं आपको। तो बिंदु त्रुटि को हम क्या समझना है, तो बच्चों देखिए बिंदु त्रुटि समझने से पहले देखिए ये जो हमारा कैसा है क्रिस्टल है, ये हमारा जो हम लिए है चित्र, ये आदर्श क्रिस्टल का लिए मैंने आदर्श ठोस है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, त्रुटि। त्रुटि में भी कौन सी त्रुटि पढ़ना है बच्चों, तो बिंदु त्रुटि हमें आपको बताना है। बिंदु त्रुटि, बिंदु त्रुटि बताना है। तो देखिए त्रुटि मतलब समझिए क्या, कोई भी क्रिस्टल मतलब कोई भी अच्छे अच्छे व्यक्ति में यदि खराब गुण पाया जाएगा तो क्या हुआ, वह उसमें त्रुटि हो गई। उसी प्रकार बच्चों कोनो भी अच्छा ठोस में कोनो खराबी पाए लगल तो वे ठोस के का कह जाला का, त्रुटि वाला ठोस। त्रुटि वाला ठोस यानी उसमें कुछ खराबी हो गई, यानी कि वो आदर्श ठोस न रह गया, वह अनादर्श ठोस हो गया। समझ गए। तो यह अभी देखिए इस क्रिस्टल में किसी प्रकार की कोई खराबी नहीं है। देखिए इसमें प्लस माइनस सभी मतलब क्या है, अपने समान अपने स्थान पर है और समान रूप से फैले, समान जगह से है। ठीक है। तो अभी इसमें कोई दोष नहीं, लेकिन हम इसमें क्या बताना है, बिंदु दोष बताना है। तो बिंदु दोष को देखिए हम कैसे बता दें। तो बिंदु दोष होता है कि जिसमें धनायन और ऋणायन के कण में, देखिए ये देखिए धनायन है, ये ऋणायन, धनायन ऋणायन, धनायन और ऋणायन के कण जो होते हैं वह रिक्त हो जाते हैं। रिक्त हो जाते मतलब गायब हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। मान चलिए देखिए यह धनायन है, यह ऋणायन। अब इसी में से मान चलिए कोई कोई धनायन क्या करेगा, भाग जाएगा, यहाँ ले अपने स्थान को छोड़कर भाग जाएगा। देखिए ये मान चलिए यह अपने स्थान को छोड़कर भाग गया, एगो ऋणायन यहाँ से भाग गया, मन धनायन अब ऋणायन क्या भाग गया। तो देखिए इसमें जो अव्यवस्था पाई गई, क्या देखिए अव्यवस्था हो गया, यहाँ पर क्या अव्यवस्था होगी। मतलब देखिए यहाँ पर देखिए, अब देखने में आप मान चलिए यहाँ पर कोई अब हाईवे नहीं है, कोई कोई देखिए यहाँ पर मान के चलिए, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर अब कोई कोई नहीं है, कोई धनायन ऋणायन नहीं है। इसमें देखिए अव्यवस्था हो गई। कैसी हो गई, अव्यवस्था हो गई ना। तो इसी व्यवस्था को ही क्या कहते हैं बच्चों, बिंदु त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंदु त्रुटि कहते हैं। बिंदु त्रुटि कहते हैं, समझ गए। बिंदु त्रुटि में क्या होता है कि धनायन और ऋणायन क्या होता है, रिक्त हो जाते हैं, उसी क्या कहते हैं, बिंदु त्रुटि कहते हैं। ठीक है, समझ गए। इसी को आदर्श क्रिस्टल में बिंदु त्रुटि कहते हैं। इसका आप क्या परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी भी आदर्श क्रिस्टल में, ये देखिए आदर्श क्रिस्टल है, किसी भी आदर्श क्रिस्टल में यदि धनायन और ऋणायन के कण रिक्त हो जाते हैं, धनायन और ऋणायन के कण क्या हो जाते हैं, रिक्त हो जाते हैं, जिसके कारण जो क्रिस्टल होता है, जो क्रिस्टल उसमें क्या होती है, अव्यवस्था पाई जाती है। और उसी अव्यवस्था को क्या कहते हैं, बिंदु त्रुटि कहते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर, तो कहिए बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार आपको क्या उत्तर लिख देना है। तो चलिए उत्तर जो लिखा है उस उत्तर को पढ़ लीजिए। देखिए आज क्लास हम सोच रहे थे क्या कलम पर लिख, कलम से लिख कर समझाएं, लेकिन थोड़ी सी लाइन न होने के कारण गांव में, इस कारण हम आपको पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं। तो ठीक है, किसी प्रकार मैनेज कर लिए, लेकिन अब की बार जो क्लास होगा वो हम कलम से लिख कर आपको पूरे अच्छी तरह से समझाएं। तो ठीक है, समझ लीजिए इसी प्रकार। तो देखिए समझ रहे पूरे एकदम, थोड़ा जो लिखेंगे देखिए हम जो यह भी हम ही लिखे हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसे समझिए। इसे देखिए जब किसी क्रिस्टल में धन और ऋणायन अपने स्थान से अलग हो जाते हैं, मतलब वही रिक्त हो जाते हैं, तो उसे बिंदु त्रुटि कहते हैं। क्या आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं? यदि लिख सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए कि हाँ हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। यदि प्रश्न समझ में आया तो आपको बहुत अच्छा है। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न पढ़िए और उत्तर दीजिए। और साथ ही देखिए इन जो प्रश्न है
इस प्रश्नों का जो PDF है टेलीग्राम ग्रुप में डाला जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर उससे जुड़ जाइए। ठीक है, तो देखिए अगला जो प्रश्न है बच्चों, फ्रेंकल तथा शॉर्ट की दोष के बीच अंतर लिखना है। तो देखिए अंतर समझते हैं, फ्रेंकल और शॉर्ट की दोष के बीच। पहले हम समझते हैं शॉर्ट की दोष क्या है। देखिए शॉर्ट की दोष बारे में पढ़ते हैं। शॉर्ट की दोष के बारे में होता है। देखिए शॉर्ट की दोष क्या है। शॉर्ट की दोष देखिए यह क्या है, आदर्श क्रिस्टल। अब इसे में हम क्या बताना है, शॉर्ट की दोष। तो देखिए शॉर्ट की दोष कहता है, मान चलिए धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन, तो धनायन और ऋणायन जो होता है वो जो समान संख्या में क्रिस्टल में से गायब हो जाता है। मान के चलिए 2 गो धनायन गायब होगा तो 2 गो ऋणायनो गायब होगा, 2 गो एगो ऋणायन गायब है तो एगो धनायनो गायब होगा। मतलब इस प्रकार से इसमें चलता है शॉर्ट की दोष में। यानी शॉर्ट की दोष में जो होता है बच्चों, धनायन और ऋणायन समान संख्या में गायब हो जाते हैं। तो मान के चलिए यहाँ से एक धनायन गायब हो गया, यहाँ से एक धनायन गायब हो गया और यहाँ से एक ऋणायन गायब हो गया। तो देखिए इसके कारण जो जो क्रिस्टल में अव्यवस्था हुई है, तो इस जो दोष उत्पन्न हुआ है, तो इसी दोष को बच्चों क्या कह देते हैं, शॉर्ट की दोष कहते हैं। शॉर्ट की दोष कह देते हैं, इसी दोष को क्या कह देते हैं। देखिए यहाँ से एक धनायन गायब हुआ और यहाँ से एक ऋणायन गायब हुआ, मतलब इसको जब गायब हुआ तो यह जो दोष उत्पन्न हुआ इसी को शॉर्ट की दोष कह दिया जाता है। समझ गए। शॉर्ट की दोष कब होता है, जब किसी क्रिस्टल में से एक धनायन और एक ऋणायन, मतलब समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्या हो जाते हैं, रुक जाओ, मान चलिए यह ऋणायन और यह धनायन, सॉरी यह धनायन क्या हो गया, गायब हो गया। तो इसी से जो दोष उत्पन्न होता है उसी क्या कहते हैं, शॉर्ट की दोष कह देते हैं। समझ गए। तो शॉर्ट की दोष को आप लिख सकते हैं। शॉर्ट की दोष में क्या लिख सकते हैं, पहला इसमें धनायन और ऋणायन क्या होते हैं, समान संख्या में रिक्त हो जाते हैं यानी गायब हो जाते हैं। दूसरा का जो होता है बच्चों, इसके कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। इसके कारण क्या होता है, क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। इसके कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। तीसरा का होता है क्या बच्चों, इसमें धनायन, मतलब देखिए जो धनायन है, धनायन और ऋणायन, इन दोनों का जो आकार होता है बच्चों समान होता है। आकार क्या होता है बच्चों, समान होता है। आकार समान होता है। ठीक है, याद रख सकते हैं। ये तीनों अंतर हम लिखेंगे अभी। देखिए पहला का अंतर लिखना है कि इसमें धनायन और ऋणायन जो थे समान संख्या में रिक्त हो जाते हैं। दूसरा का क्या लिखना है कि इसमें क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। और तीसरा का क्या लिखना है, तीसरा का इसमें धनायन और ऋणायन दोनों का जो आकार होता है समान होता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंकल दोष को समझते हैं। फ्रेंकल दोष में जो होता है बच्चों, ये देखिए प्लस जो है बच्चों, ये प्लस जो है यहाँ पर, ये कोई भी प्लस, चाहे ये प्लस हो चाहे कोनो प्लस में, जो धनायन जो कण होता है वह अपने स्थान को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान पर जाता है। तो देखिए कोई आप अंतरकाशीय स्थान क्या है, तो देखिए बच्चों ये जो स्थान है बीच बीच में ये खाली खाली जो स्थान दिख रहा है, यह जो स्थान है यही क्या है बच्चों, यही अंतरकाशीय स्थान कहलाता है। जो ये खाली खाली स्थान है ये, इसी को क्या कहते हैं, अंतरकाशीय स्थान कहते हैं। ठीक है, समझ गए। अब ये धनायन का देखिए अंतर फ्रेंकल दोष में जो होता है, यहाँ पर देखिए फ्रेंकल दोष क्या, देखिए फ्रेंकल दोष। तो ये जो फ्रेंकल दोष देखेंगे हम, क्या देखेंगे, फ्रेंकल दोष। तो देखिए फ्रेंकल दोष हम देखते हैं। तो फ्रेंकल दोष में क्या होता है, धनायन और ऋणायन, इसमें जो धनायन होता है वो अपने स्थान को छोड़कर, देखिए यह धनायन अपने स्थान को छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा, ये धनायन अपने स्थान को यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए यह क्या अपने अंतरकाशीय स्थान पर चल जाता है। अब काहे चल जाता है उसे समझिए। इसमें जो होता है बच्चों, धनायन का आकार छोटा, क्या होता है, धनायन का आकार जो होता है छोटा होता है, ऋणायन का आकार बड़ा होता है। धनायन का आकार छोटा और ऋणायन का आकार क्या, बड़ा होता है। अतः जब बड़ा होगा तो ये अपने स्थान को छोड़ता है, तो आकर इसमें फंस जाता है, आकर इसमें क्या हो जाता है, फंस जाता है। इसी के कारण क्या, फ्रेंकल दोष उत्पन्न होता है। फ्रेंकल दोष उत्पन्न होता है यानी समझ गए कि जब धनायन कण अपने स्थान से रिक्त होता है तो वह अंतरकाशीय स्थान पर जाकर फंस जाता है, जिसके कारण क्या होता है, फ्रेंकल दोष उत्पन्न होता है। अब कहिएगा कि सर जी देखिए यहाँ पर आकर फंस जाएगा, इधर ही थोड़े जाएगा, क्या पता इधर जाए। देखिए इधर कुछ नहीं है, आपको कि इधर न चल जाएगा, तो देखिए नहीं। इस प्रकार जो संरचना यहाँ पर दिखाई दे रहा है इधर, इसी प्रकार की संरचना देखिए यहाँ सगरी है क्या, क्योंकि यह जो है हम क्रिस्टल लिए तो क्रिस्टल थोड़ा बड़ा होता, क्रिस्टल जो होगा बड़ा तो ये जो बीच की संरचना ली गई, लेकिन जब है वह क्रिस्टल का बड़ा होगा तो यानी सभी उसके पूरे
पूरे अंदर में क्या इस तरह की संरचना होगी, तो किधर भागेगा? जब भी भागेगा धनायन तो कहाँ पकड़ा जाएगा? अंतरकाशीय स्थान पर पकड़ा जाएगा। समझ गए, कहाँ पकड़ा जाएगा? अंतरकाशीय स्थान पर। अब कहिए काहे पकड़ा जाएगा? क्योंकि इसमें जो धनायन का आकार छोटा और ऋणायन का आकार बड़ा, और इसमें जाएगा तो इसमें अटक जाएगा, मानी फंस जाएगा। अब देखिए इसमें अंतर में क्या लिख देना है? अंतर में देखिए लिखना है, पहला अंतर क्या लिखना है कि इसमें जो होता है फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं? तो जिसमें धनायन के कण जो अंतरकाशीय स्थान पर फंस जाते हैं उसी के फ्रेंकल दोष कह देना है। दूसरा का लिख देना है आपको कि इसमें जो होते हैं इसका क्रिस्टल का घनत्व जो होता है अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। और तीसरा का लिख देना है, इसमें धनायन का आकार छोटा और ऋणायन का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। मतलब देखिए यदि आपसे पूछा जाए कि फ्रेंकल और शॉर्टकी दोष में अंतर लिखे तो देखिए यह प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को आप याद रख लीजिएगा। क्या लिखिएगा? पहला लिखिएगा फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष में अंतर में यहाँ पर ध्यान दीजिए और लिखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए और लिखिए। मैं बोल रहा हूँ जो पहला लिखिए फ्रेंकल दोष, इधर क्या है हमारा? इधर है हमारा फ्रेंकल दोष। इधर क्या है बच्चों? इधर है हमारा फ्रेंकल, यहाँ इधर हम लिख दे रहे हैं क्या? शॉर्टकी। इधर हम लिख के दे रहे हैं शॉर्टकी, और इधर हम क्या लिख दे रहे हैं? फ्रेंकल। फ्रेंकल लिखिए, साथ साथ लिखिए, फ्रेंकल हम लिख दे रहे हैं। अब देखिए पहला अंतर लिखिए शॉर्टकी दोष में। शॉर्टकी दोष में पहला अंतर क्या लिख सकते हैं कि शॉर्टकी दोष में जो होता है किससे कहते हैं? जिसमें धनायन और ऋणायन के कण समान संख्या में रिक्त हो जाते हैं, शॉर्टकी दोष कहलाता है। पहला लिख दीजिएगा। फ्रेंकल दोष का, फ्रेंकल दोष में 1 नंबर में लिखिएगा जिसमें धनायन के कण जो होते हैं वो अंतरकाशीय स्थान पर आकर फंस जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? फ्रेंकल दोष कहते हैं। ये लिख दीजिए पहला अंतर। दूसरा का अंतर लिख दीजिएगा कि शॉर्टकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व जो होता है वह क्या होता है बच्चों? घट जाता है। क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। और इसमें लिख दीजिए, इसमें जो क्रिस्टल का घनत्व रहता है फ्रेंकल दोष में अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? अपरिवर्तित। अब देखिए अब शॉर्टकी दोष में 3 नंबर लिखिएगा, इसमें धनायन और ऋणायन का जो आकार होता है दोनों समान होता है। और फ्रेंकल दोष में लिख दीजिएगा इसमें धनायन और धनायन का आकार छोटा और ऋणायन का आकार बड़ा होता है। क्या इतना लिख सकते हैं प्रश्न? तो अभी कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, ठीक है? क्या लिख दीजिए बच्चों? यस लिख दीजिए अभी तुरंत। तो चलिए अब हम इसका उत्तर देख लीजिएगा। उत्तर देखिए कुछ नहीं लिखा हुआ है, यही लिखा होगा, आप आराम से याद कर लीजिए इन सभी उत्तरों को, ठीक है? क्या देखिए क्या लिखा गया और इसे पढ़िए। देखिए लिखा शॉर्टकी तथा फ्रेंकल दोष के बीच अंतर लिखे, तो आप अंतर को याद कर लिए होंगे क्लासे में। तो देखिए उत्तर क्या लिख देना है जब, तो देखिए इसको जब आपको लिखना है तो इधर 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 लिखना है, इधर लाइन बनाकर बीच में लिखना है, ठीक है? समझ गए? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, जब किसी क्रिस्टल में समान संख्या मतलब समान संख्या में धनायन, क्या लिखा है? धनायन एवं ऋणायन गायब हो जाते हैं, उसे शॉर्टकी दोष कहते हैं। और इसके कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। इसके कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है? आप याद रखिएगा, घट जाता है। और दूसरा ये 2 गो अंतर हुआ। और तीसरा का अंतर इसमें क्या लिख दीजिएगा, इसमें जो होता है धनायन का आकार और ऋणायन का आकार दोनों क्या होता है? समान होता है। अब देखिए फ्रेंकल दोष के बारे में क्या लिखा है, जब धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतरकाशीय स्थान पर फंस जाता है, अंतरकाशीय स्थान पर क्या लिखा है? फंस जाता है, तो उस दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं। इससे क्रिस्टल घनत्व अपरिवर्तित रहता है। और तीसरा का लिख दीजिएगा, इसमें धनायन का आकार छोटा और ऋणायन का आकार बड़ा होता है। क्या ये दोनों प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं? तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, ठीक है? तो चलिए अगला देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न पढ़िए। 3 नंबर प्रश्न क्या लिखा है यदि क्रिस्टल या क्रिस्टलीय ठोस या रवा, क्रिस्टलीय ठोस या रवा क्या होता है? उदाहरण दे। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस या रवा समझना है। क्या समझना है? क्रिस्टलीय ठोस या रवा। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस वह ठोस होता है जिसमें, क्रिस्टलीय ठोस कैसा ठोस होता है जिसमें जिसकी निश्चित आकृति होती है, निश्चित कह लीजिए चाहे नियमित, क्या इसकी नियमित आकृति होती है? नियमित आकृति होती है। क्रिस्टलीय ठोस क्या कहते हैं? जिसकी नियमित आकृति होती है और जिसका दोलनांक क्वथनांक उच्च होता है। क्या लिख सकते? दोलनांक क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है।
और जो दीर्घ प्राची संरचना जिसकी होती है उसी को क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। समझिए क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो आप सिंपल रूप से परिभाषा लिख दीजिएगा, वैसा ठोस जिसकी नियमित आकृति होती है और जिसका दोलनांक क्वथनांक उच्च होता है उसे ही क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस या रवा कहते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस या रवा कहते हैं। ठीक है, समझ गए। तो क्या आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, तो कहिए बिल्कुल। यस लिख सकते हैं तो यस लिख दीजिए जल्दी से, ताकि हम आगे बढ़ सकें। लिख दीजिए। तो चलिए उत्तर एक बार देख लीजिए। तो देखिए उत्तर क्या लिखा गया है। उत्तर देखिए लिखा गया है कि वह ठोस जिसका जिसका निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है एवं दोलनांक क्या लिखा है, एवं दोलनांक उच्च एवं निश्चित होता है उसे उसे रावा या रावा ठोस या क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्या यह प्रश्न आपको समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया तो आगे चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया, इसे पढ़िए। 4 नंबर में कांच को अतिस्थिति द्रव क्यों माना जाता है। तो देखिए माना जाता है या कहा जाता है, यह प्रश्न पूछा जाता है बार। तो देखिए कांच लिखा है, क्या लिखा है, कांच। कांच को अतिस्थिति द्रव क्यों कहा जाता है। मान लीजिए यह कांच है, यह कांच। देखिए पहले समझिए अतिस्थिति द्रव। तो अतिस्थिति द्रव मतलब क्या समझिए, पानी। द्रव मतलब क्या समझिए, पानी। अब पानी में क्या होती है बच्चों, बहने की प्रकृति होती है। पानी को अब जमीन पर ढरका देंगे माने गिरा देंगे तो पानी क्या हो जाएगा, बह जाएगा। यही जब माने पानी में क्या बहाव की प्रकृति होती है, माने द्रव में बहने की प्रकृति होती है। अब वही द्रव, वही जो बहाव की प्रकृति होती है जब कांच में पाई जाने लगती है, कांच में पाई जाने लगती है, तो उसी कांच को क्या अतिस्थिति द्रव वाला कांच कहा जाता है। अतिस्थिति द्रव वाला कांच मतलब अतिस्थिति द्रव वाला कांच आपको कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि वे कांच जिनमें बहने की प्रकृति पाई जाती है, वे कांच जिनमें बहने की प्रकृति पाई जाती है, वैसे कांचों को ही अतिस्थिति द्रव वाला कांच कहते हैं, अतिस्थिति द्रव कांच कहते हैं। क्या समझ गए। तो कहिएगा कि सर हमारे घर में तक जो कांच लगा है, हमारे घर में जो कांच लगा है वो अभी तक पिघला ही नहीं, मतलब उसमें बहा नहीं का है। तो देखिए ये जो प्रक्रिया होती है बच्चों, कांच में बहने की प्रक्रिया काफ़ी भी धीमी प्रक्रिया, काफ़ी बच्चों इसमें कई वर्ष लग जाता है ऐसी प्रक्रिया होने में। तो समझ गए। तो समझ गए तो चलिए अगला इस प्रश्न का उत्तर एक बार देख लीजिए। और अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। तो देखिए उत्तर क्या लिखा गया है। उत्तर लिखा गया है, कौन नंबर प्रश्न था, 4 नंबर प्रश्न। तो 4 नंबर प्रश्न पढ़िए। कांच को अतिस्थिति द्रव क्यों माना जाता है। तो देखिए लिखा गया है, कांच को अतिस्थिति द्रव, कांच को द्रव की भांति बहने की प्रकृति पाई जाती है। द्रव मतलब क्या समझ रहे हैं, द्रव मतलब जिसमें बहने की प्रकृति हो, द्रव मतलब क्या बहने की प्रकृति हो, बहने की प्रकृति पाई जाती है, जिसके कारण इसे अतिस्थिति द्रव कहा जाता है। क्या इससे भी सिंपल उत्तर हो सकता है आपका, क्या इससे भी सिंपल मतलब साधारण आंसर हो सकता है सबसे आसान भाषा में, तो बोलिएगा। सबसे आसान भाषा में उत्तर लिखा गया है, ठीक है। तो देखिए समझ गए 4 नंबर प्रश्न। तो अब 5 नंबर प्रश्न और पढ़ते हैं। 4 नंबर समझ गए, तो 5 नंबर क्या लिखा गया है इसे समझते हैं। 5 नंबर क्या लिखा गया। तो देखिए 5 नंबर प्रश्न लिखा गया है। 5 नंबर, ठोस रावा में फ्रैंकल दोष क्यों उत्पन्न होता है। तो देखिए ठोस रावा में फ्रैंकल दोष क्यों होता है, क्यों उत्पन्न होता है, बताना है फ्रैंकल दोष क्यों उत्पन्न होता है। तो आप देखिए इसका सिंपल परिभाषा बता दीजिए क्यों उत्पन्न होता है। तो देखिए फ्रैंकल दोष क्यों उत्पन्न होता है यह बताना है। क्या बताना है, फ्रैंकल दोष क्यों उत्पन्न होता है। तो फ्रैंकल दोष का परिभाषा हमने क्या बताया था कि वैसा दोष जिसमें धनायन जो कण होते हैं वह अपने स्थान को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान पर आ जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। बिल्कुल सही, क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। तो फ्रैंकल दोष क्यों उत्पन्न होता है। तो देखिए फ्रैंकल दोष कब उत्पन्न होगा, जब धनायन कण का अपने स्थान को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान पर, मतलब यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, मतलब अपने स्थानीय अंतरकाशीय स्थान पर आ जाएगा, तब का उत्पन्न होगा, फ्रैंकल दोष उत्पन्न होगा। तो जब अइबे नहीं करेगा तो ना उत्पन्न होगा। मतलब इसका मुख्य कारण क्या लिख सकते हैं, इसका मुख्य कारण लिख सकते हैं। और देखिए साथ में जो होता है इसका मुख्य कारण क्या है, क्यों फंस जाता है। अब देखिए कहिएगा यहाँ पर आकर फंस क्यों जाता है, क्योंकि धनायन का आकार छोटा होता है और ऋणायन का आकार बड़ा है, और इसी कारण जब इसमें आता है तो इस तरफ क्या हो जाता है, फंस जाता है, अटक जाता है, इसमें धंस जाता है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। तो उत्तर लिखिएगा सिंपल रूप से कि जब जब धनायन जो होता है
वह अंतरकाशीय स्थान पर जाकर फंस जाता है तो उससे फ्रेंकल दोष उत्पन्न होता है। फ्रेंकल दोष इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि उसमें जो धनायन का आकार छोटा और ऋणायन का आकार बड़ा होता है, जिसके कारण धनायन जब अपने स्थान को छोड़ता है तो वह अंतरकाशीय स्थान पर जाकर क्या हो जाता है, फंस जाता है। इसी को क्या आपको उत्तर में लिख देना है। क्या आप इसका उत्तर लिख सकते हैं तो कहिएगा यस, यदि लिख सकते हैं तो यस लिखिए, नहीं लिख सकते हैं नो लिखिए। और फिर हम आपको समझाएंगे फ्रेंकल दोष क्या है। तो फ्रेंकल दोष में लिख दीजिएगा, जब धनायन कण अपने स्थान को छोड़ देता है तो उससे क्या कहते हैं, फ्रेंकल दोष उत्पन्न होता है। क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि धनायन का आकार छोटा और ऋणायन का आकार बड़ा होता है, जिसके कारण धनायन जो होता है अपने अंतरकाशीय स्थान पर जाकर क्या हो जाता है, फंस जाता है। क्या इसका उत्तर लिख सकते हैं? तो बिल्कुल आप कहिएगा लिख सकते हैं। तो देखिए कौन नंबर प्रश्न था? 5 नंबर प्रश्न था। तो देखिए बच्चों 5 नंबर प्रश्न पढ़िए और इसका उत्तर देखिए और लिख दीजिएगा आप से। लीजिए, जब रावा में धनायन का आकार छोटा होता है, तो रावा मतलब क्या, क्रिस्टल में क्या होता है, धनायन का आकार छोटा होता है। धनायन का आकार छोटा होता है बच्चों, क्या होता है, धनायन का आकार छोटा होता है। धनायन अपने स्थान से निकलकर अंतरकाशीय स्थान में फंस जाता है तो फ्रेंकल दोष उत्पन्न होता है। सेम वही लिखा गया है। तो देखिए क्या आप इसका उत्तर लिख सकते हैं? तो यस लिख दीजिएगा जल्दी से, ठीक है, ताकि हम अगला प्रश्न बढ़ सके। तो देखिए अब आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 नंबर प्रश्न पढ़िए। 6 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है देख लीजिए। 6 नंबर प्रश्न लिखा है, उप संयोजित संख्या से आप क्या समझते हैं? तो देखिए उप संयोजित संख्या मतलब समझिए पड़ोसियों की संख्या। आपके घर के अगल बगल में कौन पड़ोसी है? पड़ोसी मतलब गोतिया, समझ में आता ना, पड़ोसी मतलब क्या, गोतिया। तो गोतिया कौगो है, तो उसी पर का मान चलिए यह कौन है, क्या है बच्चों, यह कण है। इस कण के जितने आसपास के संपर्क में जितने कण रहेंगे तो उन्हीं कणों की संख्या को क्या कहते हैं, उन्हीं कणों की संख्या को कहते हैं हम क्या, ससंयोजी संख्या, चाहे उप ससंयोजी संख्या। उप ससंयोजी संख्या क्या कहते हैं, सॉरी बच्चों, उप ससंयोजी संख्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए मान के चलिए यह कण हम बना दे रहे हैं, यह क्या है, कण है। अब इस कण के आसपास मान चलिए एगो यह कण है, एगो ए देव कण, एगो हे देव कण, एगो हे देव कण, मतलब देखिए सट के है, देखिए इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, और इस प्रकार से है, और इस प्रकार से। तो देखिए इस कण के जितने आसपास ये कण हुए, इन्हीं कणों की संख्या को क्या कहते हैं, इन्हीं कणों की संख्या को कह देते हैं हम, क्या कह देते हैं, उप संयोजी संख्या। तो देखिए कौ कण इस रंग के गोले से कौ रंग के कौन कौन सटा है? तो देखिए कौन कौन सटा है, पहला 1 नंबर, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, मतलब इस रंग के जो गोले का उप संयोजी संख्या होगा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। समझ गए, उप संयोजी मतलब पड़ोसियों की संख्या, जितने आसपास के संपर्क में आपके लोग रहते हैं तो उन्हीं की संख्या को क्या कह देते हैं, उप संयोजी संख्या। तो आप इसे किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? तो परिभाषित इस प्रकार लिख सकते हैं, किसी भी कण के आसपास के संपर्क में जो कण होते हैं तो उन्हीं कणों की संख्या को क्या कहते हैं, उप संयोजी संख्या कहते हैं। क्या आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं? तो जल्दी से यस लिख दीजिए, ठीक है, समझ गए उप संयोजी संख्या क्या है। तो देखिए अब इसका उत्तर देख लीजिए, उत्तर क्या है, 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, उप संयोजी संख्या से आप क्या समझते हैं? तो देखिए लिखा गया है कि रावा में एक कण जितने कणों की संकर में आता है, रावा में एक कण जितने कणों के संपर्क में आता है तो उन कणों की संख्या को उप संयोजी संख्या कहा जाता है। सेम वही लिखा गया है कि एक कण के संपर्क में जो कण आएंगे, मतलब यह कण है और इसके संपर्क में जो आ रहे हैं तो उन्हीं की संख्या क्या कहते हैं, उप संयोजी संख्या कहते हैं, ठीक है बच्चों। और जो BCC होता है, पिंड केंद्रित एकक कोशिका जो होता है, इसकी उप संयोजी संख्या कितनी होती है, इसकी उप संयोजी संख्या 8 होती है। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है, यह प्रश्न पूछा जाता है। अब 7 नंबर प्रश्न पढ़िए और देखिए 7 नंबर, इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं? इकाई सेल मतलब क्या होता है, एकक कोशिका मतलब समझ रहे हैं। देखिए यह क्या है, यह है और यह है, इसी को क्या कह देते हैं, एकक कोशिका कह देते हैं।
इसको क्या कह देते हैं बच्चों, एकक कोष्ठिका कह देते हैं। और इसी के द्वारा इसी ऐसे इन्हीं जो एकक कोष्ठिका होते हैं, इसी के पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। और यह जो होता है बच्चों, तीन प्रकार का होता है। कितने होता है? तीन तरह का होता है। पहला जो हमारा होता है एसएसी, फिर जाकर एफसीसी, और तीसरा क्या होता है? बीसीसी। तीसरा होता है बीसीसी। देख लीजिए यह क्या होता है हमारा, तीनों होता है। तीनों होता है क्या? क्रिस्टल है। एकक कोष्ठिका क्या होता है? एकक कोष्ठिका चाहे इकाई से आप कह सकते हैं। एसएससी मतलब सरल घनीय एकक कोष्ठिका। एफसीसी मतलब क्या होता है? फलक फलक एकक कोष्ठिका। और बीसीसी मतलब होता है पिंड केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो इसी को लिख देना है आपको। तो देखिए लिख दीजिएगा। अब देखिए एसएससी जो होता है बच्चों, इसका जो होता है, इसमें जो परमाणु की संख्या होती है 1 होती है। और एफसीसी में जो परमाणु की संख्या होती है वो 4 होती है। और बीसीसी में जो परमाणु की संख्या होती है वो 2 होती है। ठीक है, इसे भी याद रखें क्योंकि यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बनते हैं। और इतना आप याद रख सके। और बीसीसी में जो होता है बच्चों, बीसीसी का जो क्लोज पैकिंग होता है माने संकुलन क्षमता होता है वो 68% होता है। और इसमें जो रिक्त स्थान होता है वो 32% होता है। ठीक है, आप इसे याद रखें क्योंकि बीसीसी वाला पूछा जाता है। तो देख लीजिए और इसका उत्तर आप आराम से लिख दीजिए। वही पिंड तीनों का आपको लिख देना है। पिंड केंद्रित, फलक सरल केंद्रित, सरल एकक कोष्ठिका, सरल घनीय घनाकार वाला, और फलक इकाई से। ठीक है, समझिए। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं और इसका उत्तर दीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न क्या है कि सोलर सेल की व्याख्या कर, मतलब सोलर सेल के बारे में बताना है। तो देखिए सोलर सेल क्या होता है। तो सोलर सेल आप देखिए कि आपके घर में लगा होगा। सोलर सेल जो होता है बच्चों, वो प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश प्रकाश ऊर्जा को क्या में बदल देता है बच्चों? प्रकाश ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है क्या? विद्युत ऊर्जा में। क्या बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है कौन? सोलर सेल करता है। कौन करता है? सोलर सेल। और इसका जो निर्माण होता है बच्चों, किसके द्वारा होता है? इसका जो निर्माण होता है बच्चों, इसका निर्माण सिलिकॉन, बोरॉन और जर्मेनियम के डोपिंग से होता है। सिलिकॉन क्या कैसे होता है? सिलिकॉन क्या से होता है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम और बोरॉन इसके क्या से होता है? डोपिंग से होता है। इसका क्या, तीनों का डोपिंग जब होता है तो हमारा क्या बनता है? तो सोलर सेल बनता है। तो देखिए समझ गए। अब देखिए डोपिंग क्या होता है। तो डोपिंग होता है बच्चों, डोपिंग क्या होता है तो देखिए डोपिंग होता है किसी भी जो होता है बच्चों, किसी भी शुद्ध क्रिस्टल में, मतलब किसी भी आदर्श क्रिस्टल में अशुद्धियाँ मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। देखिए मान के चलिए यह क्या है? शुद्ध क्रिस्टल है बच्चों, यह शुद्ध क्रिस्टल में, और इसमें बलबस्ती ले आके आप डाल दिए क्या? अशुद्ध पदार्थ, मतलब अशुद्ध, जिसके कारण इसकी जो होती है, इसकी आदर्श जो है, इसकी यह आदर्श नहीं रहा, मतलब आदर्श क्रिस्टल नहीं रहा है। तो यह जो आप डाल रहे हैं इसमें बच्चों, यह जो इसमें डाल रहे हैं पदार्थ, यह जो जो अशुद्धियाँ मिला रहे हैं, तो उसी अशुद्धियाँ मिलाने की क्रिया कह लीजिए, चाहे प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो उसी को क्या कह देंगे? हम डोपिंग कह देंगे। समझ में आ गया? तो यानी सोलर सेल को आप आसानी से लिख सकते हैं कि सोलर सेल का निर्माण सिलिकॉन, बोरॉन तथा जर्मेनियम के डोपिंग से होता है। यह जो होता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का, यह जो होता है बच्चों प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ठीक है, समझ गए। तो इसका उत्तर देख लीजिए और लिख दीजिएगा आप। तो देखिए क्या लिखा है उत्तर देखिए क्या लिखा गया है कि सोलर सेल सिलिकॉन एवं बोरॉन जर्मेनियम के डोपिंग से बनता है। सिलिकॉन, बोरॉन तथा जर्मेनियम के डोपिंग से बनता है। यह युक्ति मतलब क्या है? यह एक ऐसा कह लीजिए क्या यंत्र है, चाहे युक्ति मतलब उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, मतलब प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या आप इस प्रश्न को 8 नंबर प्रश्न को समझ गए? यदि समझ गए हैं
तो चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इस प्रश्न का उत्तर हम दीजिएगा और ऐसे आप समझ लीजिएगा। देखिए लिखा गया है फेरी चुंबकीय पारा चुंबकीय में क्या अंतर है। मतलब देखिए फेरी चुंबकीय मतलब क्या होता है, लौह चुंबकीय, और पारा चुंबकीय मतलब होता है क्या, अनुचुंबकीय। और इसमें हमें क्या बताना है बच्चों, अंतर बताना है। तो देखिए समझते हैं अंतर। पहला क्या है हमारा, फेरी चुंबकीय। तो देखिए फेरी चुंबकीय लिखना है क्या है हमारा, फेरी चुंबकीय, और इसे समझना है क्या लिखना है, फेरी चुंबकीय। क्या लिखना है बच्चों, फेरी चुंबकीय। तो देखिए फेरी चुंबकीय क्या होता है, तो फेरी चुंबकीय होता है यानी लोह चुंबकीय। लोह चुंबकीय कहने का अर्थ है कि वह पदार्थ जो होता है जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से आकर्षित होता है। मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र में यह कोई पदार्थ है, कैसा पदार्थ है, लौह चुंबकीय पदार्थ है। यह जो होता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से आकर्षित होता है। कैसे तेजी, मतलब जल्दी से, अगर हड़बड़ी लग रहा है, हड़बड़ी लग रहा है कि हम कब एक में जाके चुंबकीय क्षेत्र में घुस जाए, चुंबकीय क्षेत्र में घुस जाए। यदि मान के चले घुसियो गेल है जा, आके मान के चले एजा घुसियो गइल, एजा आके का एजा मान चलो। अब एकरा के तू का कइल, एकरा के तू उठैल, एकरा के एजा ले उठैल, एकरा के एजा ले उठा के फिर हेने ले आके धो देल, का हेने ले आके का कर देला, धो देला। तो बच्चों फिर भी ये अपना का चुंबकीय गुण को का प्रदर्शित करता है, फिर भी का इस चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करला, ओकरे कह देवल जाला का फेरी चुंबकीय। फेरी चुंबकीय कह देवल जाला, ओकरे के का कह देवल जाला, फेरी चुंबकीय। समझ गुला जा, फेरी चुंबकीय की परिभाषा लिख सकेला जा कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से आकर्षित होते हैं और इन्हें चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर भी इनमें चुंबकीय गुण पाया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, लौह चुंबकीय या फेरी चुंबकीय कहते हैं। समझ गए। तो चलिए अब हम क्या देखते हैं, अनुचुंबकीय या पारा चुंबकीय देखते हैं। अनुचुंबकीय देखिए क्या देखना है हमें, अनुचुंबकीय देखना है, अनुचुंबकीय क्या देखना है बच्चों, हमें अनुचुंबकीय देखना है। तो देखना है तो अनुचुंबकीय देख लीजिए, चुंबकीय, अनुचुंबकीय। तो देखिए अब अनुचुंबकीय देखते हैं। मान के चलिए यह क्या एक पदार्थ है, यह एक पदार्थ है और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। अब इस पदार्थ को अब फिर हम क्या ले जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे। अब इसको हम यहाँ से उठाए, कहाँ पर घुसा दिए, चुंबकीय क्षेत्र में। अब मान के चलिए यह चल गया कहाँ, चुंबकीय क्षेत्र में घुस गया। अब यह कहाँ चल गया, चुंबकीय क्षेत्र में। अब यह यहाँ पर आ गया। अब इस चुंबकीय क्षेत्र को थोड़ा दूसरे रंग से बना देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को थोड़ा दूसरे रंग से बना देते हैं। अब देखिए यह आगे का चुंबकीय क्षेत्र में, अब यह चुंबकीय क्षेत्र में आ गया। तो इसको पुनः पुनः देखिए चुंबकीय क्षेत्र से आ गया यह, इसको पुनः अब यहाँ से उठाएंगे, बाहरी ले आके धो देंगे। यहाँ पर मान के चलिए हम ले आके क्या कर दिए, धो दिए, यहाँ पर ले आके धो देंगे। तो फिर जो अब धर देंगे तो इसमें अब क्या होगा बच्चों, इसमें यह चुंबकीय गुण को अब नहीं दर्शाएगा, यह चुंबकीय गुण को नहीं दर्शाएगा। जबकि लौह चुंबकीय में यदि उसको चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर भी वो क्या कहता है, वो हम चुंबकीय गुण को दर्शाएंगे। तो यही मेन अंतर है चुंबकीय और अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय, यानी फेरी चुंबकीय और क्या होता है, पारा चुंबकीय। अनुचुंबकीय क्या कहते हैं, पारा चुंबकीय कहते हैं। ठीक है, समझ गए। मतलब अनुचुंबकीय का परिभाषा लिख सकते हैं कि जब अनुचुंबकीय में जो होता है बच्चों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, अयुग्मित। आप जानते हैं कि किसी भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो यही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो पाया जाता है, इसके कारण यह चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा। और जब इसको चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेंगे तो इसमें क्या होता है, चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। यानी इसको लिख सकते हैं, वे चुंबक जिनके कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं एवं जो चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर क्या होता है, चुंबकीय गुण क्या होते हैं, खो देते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं। आप क्या इसका परिभाषा लिख सकते हैं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, ताकि हम इसका हम आंसर आपको दिखा सके और हम क्या अगला प्रश्न पर बढ़ सके। तो ठीक है, तो यस लिख दिए। तो चलिए हम आगे प्रश्न देखते हैं। तो देखिए क्या है, देखिए क्या लिखा गया है प्रश्न। तो उत्तर आप समझिए और उत्तर देने का
और लिखिएगा साथ में लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए लिखा गया है फेरी चुंबकीय और पारा चुंबकीय। तो देखिए पहले क्या किसके बारे में लिखा, फेरी चुंबकीय यानी लो चुंबकीय बल, वे चुंबकीय पदार्थ जो जिसमें बाहरी चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बावजूद भी चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, फेरी चुंबकीय। मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर भी क्या प्राप्त चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं, उसी को क्या कह देंगे, फेरी चुंबकीय या लो चुंबकीय। समझ गए, जो बोता है वही लिखा गया है, थोड़ा अलग लिखा गया है, देखिए समझिए। अब वे चुंबक जो जिसके कक्षा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो एवं जो उसे चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर चुंबकीय गुण खो देते, मतलब वह चुंबकीय गुण मतलब प्रदर्शित नहीं करते हैं। मतलब जिसको मान चलो चुंबकीय क्षेत्र में घुसैला और चुंबकीय क्षेत्र में घुसैला के बाद अब चुंबकीय गुण का प्रदर्शन ना करे निकलला के बाद ही ओकरे का कह देवल जाला, अनुचुंबकीय या पारा चुंबकीय। समझ गुला जाए, क्या एक उत्तर लिख सकेला जाए तो जल्दी से यस लिख दे जा हम, ताकि अगला प्रश्न हम देख सकें जाए। तो देखा जाए अगला प्रश्न क्या बात, उस प्रश्न का उत्तर दिया जाए। अगला प्रश्न क्या बा, एफ केंद्र। एफ केंद्र क्या होता है, तो देखिए बच्चों एफ केंद्र क्या होता है उसे समझिए। एफ केंद्र जो उत्पन्न होता है बच्चों, वह ऋणायनी रिक्ति द्वारा धातु अधिक के दोष में उत्पन्न होता है। किस में उत्पन्न होता है, तो ऋणायनी रिक्ति द्वारा धातु अधिक के दोष में, ऋणायनिक रिक्ति द्वारा धातु अधिक के दोष में, तो देखिए इस जो दोष होता है, इस दोष में क्या होता है, इस दोष में जो मान के चलिए यह इस दोष में जो होता है बच्चों, इस दोष में होता है कि क्रिस्टल जो होता है मान क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इस दोष में जो होता है बच्चों, जो ऋणायन होता है, वो ऋणायन अपने स्थान से रिक्त हो जाता है। ऋणायन क्या होता है, अपने स्थान से रिक्त हो जाता है, और इस रिक्त स्थान को मतलब देखिए यह जो ऋणायन है अपने स्थान से क्या हो जाएगा, अब रिक्त हो जाएगा। तो इस जो रिक्त हो गया बच्चों, यह अपने स्थान से क्या हो गया, रिक्त हो गया। तो इस स्थान की पूर्ति करने के लिए यहाँ पर आ जाएगा बच्चों क्या है, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब इस स्थान को पूर्ति करने के लिए आप कहाँ पर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। जब यह इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पर बच्चों एक का छिद्र बना देगा, और इसी छिद्र को क्या कह देंगे बच्चों, हम एफ केंद्र कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एफ केंद्र कह देते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसी केंद्र को हम क्या कह देते हैं, छिद्र को एफ केंद्र कह देते हैं। और इसी एफ केंद्र के कारण जो क्रिस्टल होता है रंगीन होता है। क्रिस्टल क्या होता है बच्चों, रंगीन होता है। यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जाता है किसके कारण क्रिस्टल रंगीन होता है, तो एफ केंद्र के कारण। एफ केंद्र का किसे कहते हैं, तो ऋणायनी रिक्ति द्वारा धातु अधिक के दोष में जो होते हैं वह ऋणायन जो होता है वह रिक्त हो जाते हैं, और उस ऋणायन की पूर्ति करने के लिए वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और वह जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों वहाँ पर छिद्र बना देता है, और उसी को क्या कहते हैं, एफ केंद्र या एफ केंद्र कह देते हैं। ठीक है, समझ गए। तो क्या आप इसका प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, तो कहिए बिल्कुल से लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसका उत्तर देख लेते हैं आपको। तो देखिए उत्तर क्या लिखा गया है, उसे पढ़िए। उत्तर क्या लिखा गया देखिए, किसी क्रिस्टल में ऋणायन के गायब हो जाते हैं, मतलब ऋणायन जो होते हैं रिक्त हो जाते हैं, पर उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन आकर उस विद्युतीय उदासीनता को कायम करते हैं। तो देखिए इसमें अलग थोड़ा लिखा, विद्युतीय उदासीनता को क्या कायम करते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, एफ केंद्र कहते हैं। चाहे वहाँ पर आके क्या वह छिद्र बना देते हैं, तो वह छिद्र जो होता है उसी को एफ केंद्र कहा जाता है, चाहे होल बना देते हैं। ठीक है, समझ गए। तो क्या आप 10 नंबर प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, तो जल्दी से का यस लिख दीजिए, ठीक है, ताकि हम 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़े। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न पढ़िए, और उसका देखिए क्या लिखा, अति चालकता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए अति चालकता वह होता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह, जो विद्युत धारा है बच्चों, विद्युत धारा का प्रवाह काफ़ी तेजी से होता है। विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है, तेजी से होता है, और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, उसी को क्या कहते हैं, अति चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं,
अति चालकता कहते हैं, समझ गए। देखिए अति चालकता जैसे चांदी क्या है बच्चों, अति चालक, चांदी में जो होता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, चाहे धारा, इलेक्ट्रॉन जो होता है यानी धारा का प्रवाह क्या होता है, काफी तेजी से होता है। क्या अति चालकता को आप परिभाषित कर सकते हैं? तो अति चालकता वे पदार्थ होते हैं जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह काफी तेजी से होता है और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अधिक पाई जाती है, अति चालकता कहलाता है। क्या कहलाता है? अति चालकता, अति चालकता कहलाता है। ठीक है, समझ गए। तो देखिए आप इसका उत्तर लिख दीजिएगा, अति चालकता किसे कहते हैं। तो देखिए लिखा गया है, निम्न ताप पर यदि यदि कोई पदार्थ विद्युत धारा के विरोध न करे उसे विद्युत, उस पदार्थ को अति चालकता। देखिए ये जो थोड़ा अलग लिखा गया है, लेकिन जो मैंने बोला उसी को आप, जो उसी प्रश्न उसी का आंसर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, समझ गए। तो चलिए हम अब क्या 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इस प्रश्न का हम उत्तर दीजिएगा। आप समझिए क्या होता है बच्चों, समझिए। बर्फ की प्रकृति छिद्र क्यों पाई जाती है? तो देखिए जो बर्फ होता है, क्या होता है, बर्फ क्या होता है बच्चों, बर्फ, बर्फ का पानी, अगर बहुत गर्मी के सीजन चल रहा है तो आप बर्फ का पानी पीते हो। तो देखिए बर्फ जो होता है बच्चों, लेकिन हम नहीं पीते, हमारे घर नहीं है। ठीक है, तो देखिए बर्फ जो है बच्चों, वह बर्फ, तो बर्फ में क्या पूछ रहा है, छिद्र युक्त, छिद्र युक्त, छिद्र युक्त क्यों होता है, मतलब बर्फ में छेदा जो होता है, छिद्र, छिद्र मतलब छोटा छोटा छेद क्यों होता है, उसी को क्या हमें बताना है। तो देखिए बर्फ की जो बंधन होता है, बर्फ हाइड्रोजन बंधन से जुड़ा रहता है। किस बंधन से बच्चों? हाइड्रोजन बंधन से, हाइड्रोजन बंधन से जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन बंधन से। ठीक है, हाइड्रोजन बंधन से जुड़ा रहता है। यह जो होता है किस बंधन से? हाइड्रोजन बंधन से। तो जब यह इस बंधन से जुड़ता है तो जो बर्फ की संरचना होती है वो जो पिंजरे के जैसी होती है। किसके जैसी? पिंजरे, पिंजरे, पिंजरे की जैसी, मतलब कोनो पक्षी पक्षु रखल जाला ओकरे के कहल जाला का, पिंजरा। देखले ओकरा जानू, हाँ तो देखले ओकरा, तो उहे पिंजरा के जैसी होला। तो उहे क्या कह देवल जाला, वही चलते क्या होला, बर्फ की जो संरचना होती है क्या बोलते हैं, छिद्र युक्त हो जाती है। तो यानी आप इसका उत्तर क्या लिख सकते हैं कि जो बर्फ जो होता है हाइड्रोजन बंधन से जुड़ा रहता है। किस बंधन से? हाइड्रोजन बंधन से जुड़ा रहते हैं। और इसकी जो संरचना होती है पिंजरे की जैसी होती है, जिसके कारण क्या कहते हैं, बर्फ को क्या कहते, बर्फ की प्रकृति क्या हो जाती है, छिद्र युक्त हो जाती है। तो ठीक है, क्या इसका आप उत्तर लिख सकते हैं? तो यस जल्दी से लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए अब देखिए इसका उत्तर देख लीजिए आप, और उत्तर देख लीजिए और इसको देख समझ लीजिए। देखिए लिखा गया, बर्फ की प्रकृति छिद्रयुक्त इसलिए होती है क्योंकि बर्फ हाइड्रोजन बंधन द्वारा, हाइड्रोजन बंधन द्वारा द्वारा पिंजरे की संरचना जैसी बनाती है, मतलब पिंजरे की संरचना बनाते हैं। इसी के कारण क्या होता है बच्चों, बर्फ की प्रकृति छिद्रयुक्त होती है। यानी आप इस सभी प्रश्न, जो 12 नंबर प्रश्न है, ये क्या आप इस प्रश्न का समझ गए? तो ठीक है, तो हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है। देखिए इस प्रश्न को, ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है, चाहे ठोस कठोर क्यों होता है, चाहे पूछे प्रश्न जो होता है इसका उत्तर आप सेम लिख दीजिएगा। ठोस कठोर क्यों होता है पूछा जाता है प्रश्न, आप जानते होंगे कि ठोस कठोर क्यों होता है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे लीजिए, तो देखिए कोई भी कठोर क्यों होगा, तो कठोर होगा तो काफ़ी मजबूती से जुड़ा होगा। क्या होगा, काफ़ी मजबूती। मान चलिए आप जिम करते हैं तो आपका देहिया का बहुत टाइट रहेगा, यानी आपके जो जो शरीर के जो है वो आपस में काफ़ी जो थी मजबूती से आपका जुड़े रहेंगे। तो इसी प्रकार ठोस जो होता है बच्चों, वो कठोर होता है। ठोस क्या होता है, कठोर क्यों होता है, क्योंकि जो उसके अवयवी कण होता है, अवयवी कण क्या होता है बच्चों, जो अणु, आयन और परमाणु के कण होते हैं उसी को क्या कह देते हैं, अवयवी कण। तो जो अवयवी कण होता है आपस में सघनता से, सघनता मतलब मजबूती से जुड़े रहते हैं, मजबूती से जुड़े रहते हैं, मतलब आपस में सट सट के जुड़े रहते हैं। सट सट के जुड़े रहते, पहले का कारण क्या है, पहले का है कि जो उसके अवयवी कण होते हैं आपस में संगनता यानी मजबूती से जुड़े रहते हैं। दूसरा का कारण है कि इनके जो अवयवी कण है उनको बीच की जो दूरी होती है, मान के चलिए यह अवयवी कण है, यह भी अवयवी कण, इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। तो बहुत कम होती है यानी आपस में क्या भीरी भी सटे होने, क्या होते हैं, बहुत इनके बीच की दूरी क्या होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, बीच की दूरी बहुत कम होती है। ठीक है, समझ गए। पहला कारण क्या लिखना है
कि इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है और इनमें अंतराण्विक जो बल होता है काफ़ी अधिक होता है। और तीसरा का क्या लिख देना है, ये आपस में संघनता से जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये आपको उत्तर लिख देना है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है, चाहे ठोस कठोर क्यों होता है, क्या लिख देना है कि ठोस कठोर इसलिए होता है क्योंकि ठोस के अवयवी कण आपस में संघनता से जुड़े रहते हैं, आपस में क्या से संघनता से जुड़े रहते हैं और यह काफ़ी मजबूत आकृति का निर्माण करते हैं और इनके अवयवी कणों के बीच की दूरी क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। क्या आप इसका उत्तर लिख सकते हैं? तो जल्दी से यस लिख दीजिए ताकि हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ सके। तो देखिए 13 नंबर क्या प्रश्न लिखे गए हैं, देखिए ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है, चाहे ठोस कठोर क्यों होता है, तो लिख देना है ठोस के कण एक दूसरे से मजबूती बंधन द्वारा जुड़े, मजबूत बंधन मतलब मजबूती से जुड़े रहते हैं। अंतराण्विक बल अधिक होता है, मतलब जो इनके कणों के बीच के जो बल लगता है यह काफ़ी क्या मजबूत होता है। ठीक है, समझ गए। अंतराण्विक दूरी बहुत कम होती है। देखिए जिस प्रकार ये कण जो होते हैं आपस में क्या सटे सटे काफ़ी नज़दीक सटे, इसी प्रकार किसी भी ठोस जो होता है उसके कण क्या सटे रहते हैं। तो इसी के कारण जो ठोस होता है बच्चों क्या होता है, ठोस होता है वह कठोर होता है, चाहे उसका आयतन निश्चित होता है। ठीक है, तो देखिए अब 14 नंबर प्रश्न जो हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, ये देखिए ये जितने भी 14 जो प्रश्न है ये सभी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। यदि इन प्रश्न आप कर लेते हैं आपका एग्जाम में शायद ही कोई प्रश्न छूटेगा। तो ठीक है, तो ये सभी 14 प्रश्नों को आप क्या पढ़कर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए जो हमारा लास्ट का आज क्वेश्चन है उस प्रश्न को पढ़िए और हमारा आज का अंत करेंगे। ठीक है, और एक ही क्लास में हमारा जो का हो जाएगा ठोस अवस्था के सारे जो सब्जेक्टिव प्रश्न है वह क्लियर एकदम आपका क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, तो देखिए NaCl की संरचना, NaCl की संरचना CaCl की संरचना में कैसी पड़े, मतलब देखिए NaCl की संरचना CaCl मतलब देखिए ऐसी इसकी संरचना को जो होता है CaCl की संरचना में बदलना है तो कैसे बदलेगा NaCl CaCl की संरचना में, तो कब बदलेगा जब NaCl को दाब दिया जाता है, मतलब क्या बच्चों दाब आरोपित किया जाता है, तो वह जो NaCl की संरचना होगी वह CaCl की संरचना में क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो एक लाइन में आप उत्तर लिख सकते हैं कि NaCl की संरचना CaCl की संरचना में तब परिवर्तित होगी जब 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 NaCl को क्या दाब आरोपित किया जाएगा तो वह क्या CaCl की संरचना में क्या बदल जाएगी। तो ठीक है, तो देख लीजिए उत्तर और क्या आज क्लास हम बंद मतलब क्या करते हैं लिखते हैं। तो NaCl पर उच्च दाब आरोपित करके CaCl की संरचना में क्या परिवर्तित किया जा सकता है, क्या लिखा है परिवर्तित मतलब बदला जा सकता है। तो आपकी जो देखिए 14 ही जो प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो 14 प्रश्न है आपको समझ में आया होगा। तो देखिए एक बार जल्दी से आपको क्या रिवीजन करा देते हैं। तो देखिए पहला जो था हमारा क्रिस्टल बिंदु त्रुटि किसे कहते हैं, तो बिंदु त्रुटि क्या कहते हैं, धनायन और ऋणायन क्या होते हैं अपने स्थान को रिक्त हो जाते हैं, उसी क्या कहते हैं बिंदु त्रुटि आप लिख सकती है। शॉर्टकी तथा फ्रेंकल दोष में तीनों अंतर जो बताया था उसे आप लिख दीजिएगा। और क्रिस्टल जो होता है क्रिस्टलीय क्या होता है, तो क्रिस्टलीय के बारे में लिख दिए जो निश्चित आकृति में नियमित आकृति दलनांक उतना उच्च होता है। ठीक है, अब कांच को अतिस्थिति द्रव क्यों कहा जाता है, क्योंकि कांच में बहने की प्रकृति होती है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंकल दोष क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि इसमें धनायन का आकार छोटा ऋणायन का आकार बड़ा होता है और धनायन जो होता है अपने स्थान को छोड़ता है तो अंतरकाशीय स्थान पर फंस जाता है जिसके कारण फ्रेंकल दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, उपसर संयोजी संख्या का अर्थ होता है कि तो किसी भी कण के पड़ोसियों की संख्या को उपसर संयोजी संख्या का, ये थोड़ा अलग परिभाषा है। इकाई सेल क्या है, तीनों को लिख देना है SSC BCC FCC। सोलर सेल क्या है, तो सिलिकॉन बोरॉन तथा जर्मेनियम के डोपिंग से बनता है और यह जो क्या होता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फेरी चुंबकीय क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है और इसे क्या तेजी से आकर्षित होता है और इसे हटा लेने पर भी क्या चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है और इसे हटा लेने पर चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। कौन पारा चुंबकीय। एफ के अंदर क्या होता है, तो ऋणायनी रिक्ति द्वारा धातु अधिक दोष में जो होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है
ऋणायन अपने स्थान से रिक्त हो जाते हैं और उस स्थान की पूर्ति करने के लिए कौन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है और वही छिद्र बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, एफ केंद्र कह देते हैं। अब देखिए अतिचालकता क्या है, तो अतिचालकता को परिभाषित कर दीजिएगा। वे पदार्थ जिनसे जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह तेजी से होता है और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। बर्फ की प्रकृति छिद्र, क्योंकि यह हाइड्रोजन बंधन से जुड़े रहते हैं और यह क्या पिंजरे जैसी आकृति बनाते हैं। अब क्या देखिए 13 नंबर क्या प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न है कि ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है। तो ठोस का आयतन इसलिए निश्चित होता है क्योंकि ठोस जो होता है उसके अंतराणविक बल काफ़ी अधिक होते हैं, उनके बीच की दूरी कम होती है, ये आपस में मजबूती से जुड़े रहते हैं। क्या कौन जुड़े रहता है, तो उसके कौन अवयवी कण, उसके अवयवी कण देखिए जहाँ पर जुड़े। CaCl को NaCl में कैसे बदला जाए, तो अधिक दाब आरोपित करके क्या NaCl को CaCl में बदला जा सकता है। देखिए ये सभी प्रश्न को हम क्या कर दिए, सभी प्रश्नों को हम क्या कर दिए, रिपीट कर दिए। और क्या उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सभी जो 14 प्रश्न हो क्लास में ही याद हो जाएंगे, याद होंगे। तो ठीक है, आज की क्लास इतना ही, और अगले क्लास में हम अगले एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। और तब तक पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक है, और वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज की क्लास इतना ही।